बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ईमान। इमरान खान साहब आज आए अरशद शरीफ साहब के घर, तो उस कमरे में मैं भी था। इमरान खान साहब उनकी वालदा के सामने आके बैठे। उनकी वालदा बोल रही थी, आंखों में उनके नमी थी लेकिन आवाज़ में कोई लग्जिश नहीं थी। उठ नहीं सकी वो इमरान खान को रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक तो बुज़ुर्ग हैं, तबीयत भी उनकी ख़राब, और दूसरा जो आखिरी बेटा था उसकी मैयत का इंतज़ार कर रही हैं। तो शायद अब असाब इतने तवाना नहीं थे उनके कि वो उठ खड़ी होती। इमरान खान साहब उनके सामने बैठ गए। शिबली फराज भी साथ थे, फैसल जावेद सेनेटर भी थे, फवाद चौधरी भी थे, जुल्फ़ी बुखारी भी बैठे थे। अरशद शरीफ के बच्चों से मुलाकात कराई गई। 5 बच्चे हैं अरशद शरीफ के, एक तो कनाडा में है, तो 3 जो बेटे हैं उनके उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, मैं इनसे मिला हूँ। अरशद इनको मिलवाने के लिए मुझे मेरे पास बनी गाला में आए थे, बच्चों से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। तो इससे बेशतर कि इमरान खान साहब कुछ बोलना शुरू करते, अरशद शरीफ की वालदा ने उनसे ये कहा कि मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरे बेटे को बहुत इज़्ज़त दी, आपने हर जगह मेरे बेटे का जिक्र किया, और मैं जो इज़्ज़त और एहतराम आपने मेरे बेटे को दिया और आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं उसके लिए आपकी बहुत मशकूर हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन खान साहब जिस मकसद के लिए अरशद शरीफ खड़ा हुआ, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, मुझे बस 1 महीना दे दें, 1.25 महीना, मैंने 40वां करना है अपने बच्चे का। उसके बाद मैं जहाँ मुझे आप कहेंगे मैं आके अपने इन पोते पोतियों के साथ मैं आपके लिए खड़ी हो जाऊंगी, और जो अरशद शरीफ जिस मिशन में आपके साथ था, मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने देखा इमरान खान खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में तैरते हुए पानी को मैंने देखा, उसकी चमक को मैंने देखा। इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में मैं उन सहाफ़ियों में से था जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था, जिनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, और उसको मारा इसलिए गया क्योंकि इसका मकसद डराना है, इसका मकसद लोगों को खौफज़दा करना है, ताकि ये जो चोर और डाकू मुल्क में मुसल्लत हैं ये कंटिन्यू करें, या इसी तरह के और चोर और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यूँ सीने पर हाथ रख कर उन्होंने कहा, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इन चोरों को इस मुल्क में मुसल्लत नहीं होने दूंगा। और फिर उन्होंने कहा, हम सबको पता है, बहुत सारी बातें हम करना नहीं चाहते, हम सबको पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि ये कुर्बानी मैं रायगा नहीं जाने दूंगा। उनकी वालदा ने अपने दूसरे बच्चे का भी जिक्र किया उनसे, जो शहीद है, जो अरशद का भाई था, और बड़े तहम्मुल से, इत्मीनान से इमरान खान ने बातें सुनी, और वो अरशद शरीफ की वालदा की तरफ देखते थे, फिर छत की तरफ देखते थे, और जो कमरे में लगी हुई तस्वीर थी उस फैमिली की वर्दियों में, उसको देखते थे, और फिर वो आके तो उनकी जो आंखें थीं वो अरशद शरीफ की वालदा के चेहरे पर मरकूज़ हो जाती थी। इसके बाद वो उठे और वहाँ से गए। लेकिन मैंने जो आज उस कमरे में देखा, एक बहादुर माँ को देखा, मुझे आज ये देख के अंदाज़ा हुआ, रात मुझे ये देख के अंदाज़ा हुआ कि अरशद शरीफ में मज़ाहमत का और ये इतनी दलेरी का ट्रेट कहाँ से आया। ये सब कुछ उसको अपनी वालदा से मिला। उसकी वालदा जितनी दलेर थी, और वो इस कदर खुले अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, और एक मौके पर कुछ उनकी गुफ्तगू हार्श भी हुई, लेकिन वो मुकम्मल होश में थी। उन्होंने खान साहब से कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे जज्बात हैं जिनकी वजह से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये सब कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बस आप इसमें साबित कदम रहिएगा। कुछ सहाफ़ियों से भी उनकी मुलाकात हुई। अनवर रज़ा जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद के, वो भी थे। परवेज़ शौकत एक यूनियन लीडर हैं, वो भी थे, और भी कुछ सहाफ़ी थे। तो अरशद शरीफ की वालदा ने उनको देख के कहा कि बस क्या आप यही करोगे कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बट के अपनी 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 तंजीम के साथ एहतजाज करोगे 2 दिन, और उसके बाद फिर सब भूल जाओगे? मत करो ऐसा।
अगर अपनी जिम्मेदारी को समझते हो तो एक ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस किया गया है। एक हो जाओ, अपने इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाओ और ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इसको रोको। ये तुम्हारे, अगर तुम, मुझे ताज़ियत करने की जरूरत नहीं है, अपनी सफ़ों में इस चीज को पैदा करो और इस मुल्क के लिए खड़े हो जाओ और डट जाओ। ये वो वहां पर हालात और ख्यालात। अब बैरिस्टर शुएब रज़ाक क्योंकि गए हाई कोर्ट में, तो जो फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं, जो तर्जमान हैं वजारत ख़ारजा के, वो आए, अरशद शरीफ की वालदा से मिले, कल अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि अगले 24 घंटे में उनका जस्द खाकी पाकिस्तान में आ जाएगा और फिर उनकी तदफीन होगी।